ऋषिकेश, शुरुआत आपसे कर रही हूं। अब बिहार का जो चुनावी रंग है ना, वो एकदम से चटक होने लगा है। जिस तरह से यहां पर दावे और डिमांड्स वो सब सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि भाई हम डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार पुकार रहा है। ये क्या संकेत कर रहे हैं? ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो क्या गठबंधन धर्म पर भारी पड़ती दिख रही है? कुछ अलग तस्वीर नजर आएगी क्या अक्टूबर नवंबर तक? पूजा, देखिए, ये सारी कवायद एनडीए के भीतर सिर्फ और सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर है। इसीलिए कल तक जो चिराग पासवान और उनकी पार्टी, हालांकि चिराग पासवान ने अब तक खुद ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी जिस तरीके से आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार किए हुए है और कह रहे कि चिराग पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और वो भी एक सामान्य सीट से लड़ेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि एनडीए के भीतर जो सबसे बड़ी कवायद है, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा को देख लें, चिराग पासवान को देख लें, जीतन राम मांझी को देख लें, जनता दल यूनाइटेड को देख लें, सभी लोगों की एकमात्र कवायद है सीटों का बंटवारा, सीटों में सम्मानजनक बंटवारा। और पूजा, मेरे पास जो फार्मूला है, हालांकि अभी बहुत वक्त है, लेकिन एक फार्मूला जो बेरोक टोक में अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि अब तक के जो एनडीए में हमारे सूत्र हैं अलग अलग दलों में, उसके मुताबिक चिराग पासवान के कोटे में 20 विधानसभा की सीटें, जो जीतन राम मांझी की हम है उसके कोटे में 8 विधानसभा की सीटें, उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में 5 विधानसभा की सीटें, कुल मिलाकर 33 विधानसभा की सीटें, 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार में अपने सहयोगियों के लिए एनडीए में एक जनरल फार्मूला बना है, छोड़ी गई है। बाकी का 210 सीट बचता है, जिस पे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को आपस में बंटवारा करना है। पहली बात पूजा ये, और ये बात सब जानते हैं कि चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें तकरीबन 18-17 सीटों का ऑफर किया जा रहा था और आखिरी वक्त में वो चुनावी मैदान से एनडीए के पाले से बाहर हो गए और अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा। और जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है और चिराग पासवान के बारे में जेडीयू आरोप लगा रही है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी कि महनार हो या 2 और सिटिंग सीटें हैं, उस पर चिराग पासवान दूसरे सिटिंग एमएलए को अपने पार्टी में मिलाना चाहते हैं। और ये बात चिराग पासवान या उनकी पार्टी जानती है, इसीलिए वो जानती है कि जब तक नीतीश कुमार के साथ पॉलिटिकल बार्गेन नहीं किया जाएगा तब तक नीतीश कुमार एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड 2020 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी, 42 पर वो भले ही सिमट गई, लेकिन इस बार जो समीकरण है, और बीजेपी ने जब नीतीश कुमार के बारे में चिराग पासवान ने खुद ही कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसके पीछे के भी सूत्र है पूजा। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको अपनी सीटें 20 से ऊपर ले जानी है तो आपको इसके लिए नीतीश कुमार से बात करना पड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड से बात करना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से ही कुछ सीटें अगर छोड़ने को तैयार होंगी तभी हम आपकी सीटों में इजाफा कर सकते हैं। और ये बात चिराग पासवान भी जानते हैं, क्योंकि उनका 2020 का अनुभव इस मामले में ज़्यादा कटु रहा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अदावत वहीं से शुरू हो रही थी। पहली बात तो यह है, उपेंद्र कुशवाहा भी ये जानते हैं कि 5 सीटें अगर उनके खाते में आएगी तो फिर उनके समर्थकों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अपनी पार्टी काल जेडीयू में विलय करवा चुके थे, अब वो फिर अपनी नई पार्टी बना है, ऐसे में पार्टी को सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होगा। नीतीश कुमार एक ऐसे, खास करके जीतन राम मांझी एक ऐसे किरदार हैं एनडीए में जो अभी भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी अगर उन्हें 5 सीट 6 सीट का भी ऑफर देगी तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। वो एक थोड़ा सा लिबरल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ज़्यादा है नीतीश कुमार के मुकाबले में। लेकिन सीट का पेच पूजा सबसे बड़ा चुनावी चैलेंज है। और दूसरी बात कि चिराग पासवान आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इसके पीछे भी एक जो बड़ी वजह बताई जा रही है। ये सब जानते हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होगा तो फिर बहुमत का 122 का आंकड़ा है वो पार करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उसी नीतीश कुमार के चेहरे पर 120 में 125 सीट ही एनडीए ला पाई थी। चिराग पासवान अलग थे और उसका एक अलग हिसाब दिया जा रहा था कि 6% वोट कम आया था 37 के मुकाबले, और 43% इस बार वोट एनडीए के पास है, 43-44%, जो महागठबंधन के मुकाबले 6 या 7% ज़्यादा है। तो ये बात तो कागज़ पर जरूर दिख रही है, लेकिन अब भी अगर 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे या उनके समर्थकों को लगेगा कि नीतीश कुमार के चेहरे को डिच किया जा रहा है, तो फिर इस बात का खतरा ज़्यादा है
कि जो लोकसभा के चुनाव में जो शाहाबाद का इलाका था, जहां पे जातीय समीकरण में एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ा, फिर अगर उसकी पुनरावृत्ति हो गई तो बीजेपी का जो नारा एनडीए का है 2025 225 और फिर नीतीश कुमार, तो वो नंबर जो 200 के पार का तो दूर की बात है, बहुमत के आंकड़े के पास भी पहुंचना काफ़ी कांटों भरा चुनौती रहेगा। और ये बात एनडीए जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार का चेहरा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जो उनके स्वास्थ्य को लेकर, जो उनके राजनीतिक कार्यशैली पर जो संकल्पित नीतीश कुमार जाने जाते थे, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। और अगर नीतीश कुमार का चेहरा डेंट आखिरी वक्त में करता है तो ऐसे में चिराग पासवान जानते हैं कि आने वाले वक्त में डिप्टी सीएम का अगर ऑफर होगा या 2.5 साल का फार्मूला होगा तो नीतीश कुमार के मुकाबले चेहरे की राजनीति में चिराग पासवान सब पर भारी पड़ेंगे अपने सहयोगी दलों में, और हो सकता है कि डिप्टी सीएम के पद के वो सबसे प्रमुख दावेदार हो। तो एक रणनीति नीतीश कुमार के मुकाबले चिराग पासवान की ये भी है। ये भी बिहार में चर्चा है पूजा की, अभी चिराग पासवान के जो पॉलिटिकल सलाहकार हैं वो अभी प्रशांत किशोर के नज़दीक हैं। कभी भी आप देखिए सार्वजनिक तौर पर प्रशांत किशोर चिराग पासवान की बुराई नहीं करते हैं, राजनीतिक तौर पर उनका क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, और ना ही प्रशांत किशोर चिराग पासवान पर अब तक राजनीतिक तौर पर कोई खुलकर बोलते हैं जितना वो नीतीश कुमार पर हमलावर है। चिराग पासवान पर उनका रुख अब भी सॉफ्ट है। तो ऐसे कई सारे समीकरण हैं और सीट ही एक सबसे बड़ी चुनौती है, सीट का फार्मूला ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए कभी चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, या उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि वो तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, चाहे वो मांझी अपने सीटों की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सीट है, और जिसकी ज़्यादा सीट होगी, जो सबसे बड़े दल की भूमिका में होगा, मुख्यमंत्री के दावेदारी में आने वाले वक्त में जो पोस्ट पोल अलायंस होता है और जो बदलता है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, तो उसकी संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ना चाहता है पूजा। ठीक है, तो ये सीटों के दबाव की रणनीति है, लेकिन